देवभूमि हिमाचल के कई इलाकों के तबाही का मंजर वेखण नूं मिल रहा है तो 5 खौफनाक तस्वीरां सामने आईयां ने। शिमला दे लैंडस्लाइडिंग के कारण 9 लोगों की जान चली गई तो उत्थे ही हमीरपुर के लैंडस्लाइडिंग जारी है। सोलन के भी लैंडस्लाइडिंग हुई है तो चमोली के भी तबाही का मंजर तो खौफनाक तस्वीरां उत्थों भी सामने आईयां ने। देहरादून के भी तबाही का खौफनाक मंजर है जिहड़ा वापरदा होया नज़र आ रहा। 5 तस्वीरां खास तौर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ग्राउंड जीरो ते खुद मौके पर जाके उन्होंने द्वारा जो जायजा लिया गया तो पल पल की अपडेट वो लै रहे हैं। सीनियर अफसर ने जोड़े उन्होंने संपर्क के अज तड़कसार जो शिमला के लैंडस्लाइडिंग हुई जिसके कारण काफ़ी जो तबाही का मंजर देखने को मिला। तो उस तो बाद खुद चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया गया तो उत्थे ही हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी पहुंचे तो डिप्टी CM भी मौके पर पहुंचे तो तमाम जोड़े सीनियर अधिकारी ने उन्होंने हिदायतां भी दी जा रही हैं समय समय अनुसार जिथे इत्थे जिन्ना नुकसान होया। सो 5 तस्वीरां तुहाडी TV स्क्रीन ते हमीरपुर, सोलन, चमोली ते तबाही के मंजर देहरादून दी। तो इस ही ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं तो मनाली सीधा लै चलते जिथे मेरे सहयोगी संदीप लाइव जुड़े ने। संदीप, जिस हिसाब के देवभूमि हिमाचल चौहां पासों जोड़े तबाही मंजर दी जिहड़ियां तस्वीरां सामने आ रही हैं, खास तौर पर जेकर गल की जाए तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के किहो जिहे हालात बने हुए हैं तो सरकार प्रशासन की कुछ जी है वो संज्ञान लै रही है, यानी कि सीधे तौर पर कह लिए की कुछ एक्शन लै रही है तो बचाव कार्य भी लगातार चल रहे हैं। गुरप्रीत, देखिए पिछले 48 घंटों की अगर बात करें तो 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद जो है वो 48 लोगों की जानें जा चुकी हैं और इसमें आज के दिन की अगर बात करें तो महज 24 घंटों के अंतराल में ही 34 लोगों की जान जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो, लैंडस्लाइड हो, उनकी चपेट में आने की वजह से जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है। इस वक्त जो है वो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद जो है भूस्खलन की स्थिति हो या फ्लैश फ्लड की स्थिति हो उसमें हो रहा है। इस वक्त जो है सबसे ज्यादा मौतें जो हैं आज मंडी जिला के जो है वो 6 ऐसी लोकेशंस पर अलग अलग जगह पर जहां पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आई बाढ़ और दूसरी जगह जो है लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से 19 लोगों की जान जो है इस जो है इन तमाम हादसों में हुई है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो शिमला में समर हिल के पास जो बालूगंज के पास ये मंदिर पड़ता है, शिव मंदिर, जहां पर जो है भूस्खलन आने के बाद जो है मंदिर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया और उसमें जो है वो लोग दब गए और जिनमें 8 लोगों की जो है वो मौत हो गई। हालांकि अभी भी सर्च मिशन वहां पर जारी है। हालांकि तेज बारिश हो रही थी, सर्च मिशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। अभी भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 से ज्यादा लोग वहां पर जो है वो मलबे में दबे हो सकते हैं, जिनकी सर्च के लिए इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है, NDRF की मदद ली जा रही है, SDRF की मदद ली जा रही है। हिमाचल पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है और जिस तरीके से सुबह जब 7 बजे के बाद इस घटना के बारे में पता चला तो उस जगह पर रेस्क्यू मिशन जो है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा था उसकी तस्वीर हम लगातार वहां से ग्राउंड से दिखा रहे थे। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो सोलन जिला में भी जो है मल्टीपल लोकेशंस में भूस्खलन की चपेट में जो है वो लोगों की जानें गई हैं। एक ही परिवार के 7 लोग जो हैं 2 घर में जो है वो भूस्खलन की चपेट में आने के बाद जो है वो उनकी मौत हुई थी। मुख्यमंत्री वहां पर भी पहुंचे थे और इस तरीके से अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और लाहौल स्पीति और किन्नौर को अगर छोड़ दें तो बाकी के तमाम जिला में रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था और उसी के मुताबिक जो है पिछले 24 से 48 घंटों के बीच जबरदस्त बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के इन तमाम इलाकों में देखने को मिली है, जिसका कहर जो है आज सुबह से ही कई तस्वीरों के माध्यम से घटना जहां जहां पर हुई वहां पर देखने को मिला। खास तौर पर संदीप जेकर गल की जाए तो स्थानिक सरकार भी काफ़ी एक्शन मोड दे विच है ते अज सवेरे तड़कसार भी जिहड़े ने हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होण, राज्यपाल होण, डिप्टी CM होण ते वजीर होण, तमाम ग्राउंड जीरो ते खुद जिहड़े ने मौके पर जाके जिथे जायजा लै रहे हैं तो उत्थे ही राहत कार्य के तौर पर आने वाले समय दे विच हिमाचल सरकार कोई सख्त फैसला ले सकती है क्योंकि जिथे कई घर नुकसाने गए हैं तो उत्थे ही कई जाना भी गई ने। गुरप्रीत, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जिस तरीके से हर साल मॉनसून जो है वो
दस्तक जब हिमाचल प्रदेश में देती है तो होने वाली बारिश के बाद जो है वो प्राकृतिक आपदा की ऐसी स्थिति बनती है कि हजारों करोड़ों का नुकसान जो है पिछले कई सालों में जो है हिमाचल प्रदेश को होता रहा है। कई सारे ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनकी जद में आने की वजह से जान और माल दोनों का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को होता रहा है। इस बार की अगर मैं बात कर लूं तो अभी आज के लेटेस्ट आपदा प्रबंधन की तरफ से दिए हुए आंकड़े के मुताबिक जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 महीने में हो रही बरसात के बाद जो है वो 7,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आंकलन किया जा चुका है और ये आंकड़ा बढ़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगभग 1,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपने घर जमीन दोनों ही खोए हैं और अपने लोगों को भी खोया है, और लगभग जो है 280 से ज्यादा लोगों की मौत जो है इसी साल मानसून के दौरान हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो है वो इस वक्त कई जगह पर जो है वो बचाव कार्य किए जा रहे हैं, कई जगह पर जो है वो लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन चुनौती इस वक्त सबसे बड़ी ये बन गई है कि हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों को जोड़ने वाली 750 से ज्यादा ऐसी सड़कें जो हैं जो भूस्खलन की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से जो है वो बाधित हुई हैं, और ऐसे में इन सड़कों को बिल्कुल यही एक लोग ने ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ खुलन की संभावना बनी हुई है? देखिए, इस वक्त अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कहें तो सोलन जिला है, क्योंकि वहां से नेशनल हाईवे नंबर 5 जो कि चंडीगढ़, हरियाणा और बाकी के जो इलाकों को जो है वो प्रदेश से जोड़ता है, और यही हाईवे जो है वो शिमला से होते हुए किन्नौर तक पहुंचता है। इस हाईवे पर जो है वो कई जगह पर भूस्खलन की वजह से जो है यातायात प्रभावित हो रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार जो है अल्टरनेट रूट को लेकर जानकारी दी जा रही है और पुलिस की डिप्लॉयमेंट इस हाईवे पर कर दी गई है। हालांकि इस सड़क पर जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो अभी पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाया है, क्योंकि चक्की मोड़ के पास जो है बहुत बड़ा एरिया पहले से ही भूस्खलन प्रभावित है, और जिसकी वजह से बार बार ये हाईवे जो है वो पिछले 1 हफ्ते भी बंद रहा, उसके बाद खुला, लेकिन छोटे वाहनों के लिए खुला। अभी भी वहां पर जो है वो इस सड़क को वापस पहले जैसी स्थिति में करने के लिए समय लग सकता है। तो यानी अगर आप चंडीगढ़ से होते हुए जो है वो सोलन से होते हुए शिमला या किन्नौर की तरफ रुख करना चाहते हैं तो इस हाईवे पर जो है वो अभी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कुल्लू, मंडी और मनाली की तरफ, और लाहौल स्पीति से यूटी लद्दाख की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे नंबर 21 भी कई जगह पर भूस्खलन के बाद जो है वो यातायात के लिए बंद हो गया। मंडी के बाद का पोर्शन जो है लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पंडो के पास जो है मल्टीपल लोकेशंस पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है, और इस हाईवे को रिस्टोर करने के लिए अभी 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कुल्लू को जोड़ने वाला वैकल्पिक रास्ता जो है वाया कांडी कटोला होते हुए जो है वो यातायात के लिए कुछ पिछले कल तक खुला था, लेकिन आज वो भी कई मल्टीपल लोकेशंस पर लैंडस्लाइड होने की वजह से जो है वो बंद पड़ा। तो यानी कुल्लू पहुंचने के लिए फिलहाल लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुल्लू को जोड़ने वाले तमाम जितने भी हाईवे हैं, चाहे वो आनी से होकर बिल्कुल, क्योंकि काफी रस्ते ने संदीप ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਸੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤਸੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ